अगड़ बीती है जगड़ बीती है कल तित्र बोले आधी राती कुंडी खड़की बुआ किन्ने खोले है माली दा कम पानी देना पर मशका पावे तो मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। चांदनी चांद सी होती है सितारों से नहीं, खांसी मूंगफली से होती है छुआरों से नहीं, छाबे होते छाबा ते आ गया तो आडा जानू बाबा। आज हम लोगों से सवाल करेंगे कि जो रुपया पैसा है वो किस कदर अहमियत का हामिल है। वो एक बहुत ही मशहूर गाना है, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट भैया, सबसे बड़ा रुपया। हम लोगों से ये बात करेंगे कि सुकून इंसान को चाहिए, रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, कि उसे पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, मनी इज एवरीथिंग। तो आए फिर लोगों से बात करते हैं कि उनकी नज़र में प्यार मोहब्बत की कीमत है या फिर पैसा उनके लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो फिर आए जानू बाबा के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। शॉपिंग कर लिया आपने? कर रहे हैं, अभी जारी अभी है। कर रहे हैं? हाँ जी। लगता है बच्चों ने कहा मैं नूडल्स लेके दें। नूडल्स के लिए ये जगह नहीं है, ये कपड़ों के लिए। हाँ जी जी, कपड़े भी ले सकते हैं, लेकिन ये तो डिपेंड करता है ना कि आपके पास पॉकेट मनी कितनी है। पॉकेट मनी है इतनी जितनी हम ले सकते हैं। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, जो रुपया पैसा है वो आपकी ज़िंदगी में किस कदर अहमियत का हामिल है? बेसिक्स में आता है, जाहिर है, उसके बगैर तो सर्वाइवल ही नहीं है। यानी रुपये पैसे के बगैर गुजारा नहीं है? नो, नहीं। अगर आपके पास जो रिश्ते हैं वो अहमियत की हामिल है या पैसा और इन दोनों को आप पैरेलल लेके चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है ही नहीं कि एक नहीं है तो दूसरा चल रहा है, ऐसा नहीं होता। रिश्ते एक अलग उसकी वैल्यू है, पैसों की एक अलग वैल्यू है, वो तो नहीं, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते इन दोनों का। एग्जैक्टली मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो अड्डे माड़े रिश्तेदार भी है ना कि सारे अमीर ही नहीं? जाहिर है, हर मिक्स होता है, सब में मिक्स ही जब होता है। आपके घर में जो माड़े आ जाते हैं उनकी भी खिदमत आप ऐसे ही करती हैं जैसे अमीरों की करती हैं? सेम ही होता है। ये तो नहीं है कि मीर आया तो रिश्तेदार उन्हें गोश्त चिकन पका देता, माड़ा आया तो उन्हें दाल पका देती, मसरा दी। ये इररिलेवेंट मेरा ख्याल है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं मार्केट से रिलेटेड, मार्केट की बात कर लें आप। मार्केट में सवाल ये है हमारा, ये है कि जो पैसा है वो इंसान की जिंदगी का कितनी अहमियत का, बेसिक्स है, बेसिक्स है। यानी लाजमी है। जी बिल्कुल। इसके जैसे बगैर पानी लाजम है, हवा लाजम है, पैसा लाजम है। नहीं। जी बिल्कुल, पैसे के बगैर नहीं है सर्वाइवल। ये पैसा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सुभान अल्लाह, मैं तुहाडे कोलों बार बार इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मोर सबत हो जाए। पैसे के बगैर आप सर्वाइव कर सकते हैं आजकल के दौर में? जो बाल बच्चे हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। डेफिनेटली। पैसे तो आप या आपके मियाँ कमाएंगे ना, हाँ जी बिल्कुल। तो इनका पैसों का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उनको थैंक यू। ओके जी, लो नाजरीन, उन्होंने कहा कि पैसे के मामले उत्ते होर असी की बोलीए, सिर्फ इन्ना ही कह के गए ने कि पैसा बहुत ही बुनियादी चीज़ है, इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। तो पैसे की गल सुन के वो अगे निकल गए ने, तो आओ हम असी भी दूजे पास निकल चलिए। आओ जानू बाबा के नाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ फिलहाल, अभी तक तो। माशाल्लाह, फिलहाल नहीं पढ़ रही हैं आप। इंसान तो पूरी जिंदगी पढ़ता रहता है। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक। पढ़ने का अमल तो कभी भी खत्म नहीं होता, सीखने का अमल तो पूरी जिंदगी जारी रहता है। तो क्या पढ़ रही हैं माशाल्लाह? मैं 9th क्लास में हूँ, एग्जाम्स देने हैं मैंने भी बोर्ड के। वाओ, लेकिन आपकी गुफ्तगू से तो ऐसा लगता है जैसे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के तालिबा हो। शुक्रिया। होनहार बड़वा के चिकने चिकने पास। अरे क्या कहने। अच्छा, सवाल आपसे ये है कि जो पैसा है, रुपया है, वो आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत का हामिल है? रुपया पैसा जो है वो हर चीज़ का ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी इंसान के रिश्ते होते हैं। वाओ, क्या कहने। नाजरीन देखें, छोटी बच्ची ने इतनी बड़ी बात कर दी, अभी तो हम उस बात की तरफ भी नहीं आए कि जो रिश्ते हैं उनकी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन अभी तो हम उस पे आए भी नहीं और आपने कह भी दिया। जी कहें आप। जी, किस बारे में? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा रिश्ते ज्यादा हम होते हैं। जी। कैरी करें। जिस तरह के मेरी वालदा हैं, अब मैं अपनी मम्मा के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया अभी तक, इतनी छोटी सी एज में, लेकिन अभी तक अगर वो मेरे साथ नहीं होंगी तो मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगी। एक दिन भी इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता इंसान अपने माँ बाप के बगैर। सुभान अल्लाह। देखें नाजरीन, इस छोटी सी बच्ची ने इतनी बड़ी बात की है कि जो माँ बाप हैं, जो रिश्ते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बुनियादी अहमियत के हामिल होते हैं। जो पैसा है ये एक ज़रूरत तो है, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं है
कि इसके लिए ही इंसान जीता रहे और इसी के लिए मरता रहे, अपने बहन भाइयों से बिगाड़ पैदा कर ले, प्लाट पे, मकान पे, चीज़ों पे लड़ाइयाँ झगड़े करे। इस छोटी सी बच्ची ने इतनी बड़ी बात कर दी है और मैं ये समझता हूँ कि आपकी इस गुफ्तगू में आपके वालिदैन की तरबियत का बड़ा अमल दखल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। मतलब मैं अपनी अम्मी के बगैर अपने आप को कुछ भी नहीं समझ सकती। और अगर मैं आपकी अम्मी से पूछूंगा किन के बगैर नहीं रह सकती, तो आपकी अम्मी कहेंगी आपके पापा के बगैर नहीं रह सकती। नहीं, ये वो कभी भी नहीं कहेंगे, वो मेरा नाम लेंगे। अच्छा, अभी अभी नाज़रीन, अभी इनकी मम्मा से पूछते हैं, क्योंकि इस बेटी ने बोला है कि वो मम्मा के बगैर नहीं रह सकती, मम्मा मेरे बगैर नहीं रह सकती। अब मम्मा से पूछते हैं कि वो किन के बगैर नहीं रह सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक भाई, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह को सलाम दीजिए। आप ये बताएं, बेटी ने बोला कि मम्मा मेरे बगैर नहीं रह सकती, तो आप किसके बगैर नहीं रह सकती? दोनों के बगैर ही। नाजरीन, कितनी ज़हीन बहना है हमारी और मेरी प्यारी बहना, इनका क्या कहना। इन्होंने कहा कि मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, ये इनके बगैर नहीं रह सकती और मैं दोनों को बगैर नहीं रह सकती। तो पैसा कितना ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी में? हाँ जी, जो इन्होंने कहा बस वो ठीक है ना। पैसा तो ज़रूरी है ही है, लेकिन रिश्ते भी तो ज़रूरी हैं साथ। वाह, इसका मतलब रिश्ते ज़्यादा हम हैं। यकीनी बात है, रिश्तियों दुआ दें तो पैसे आ ही जाते हैं। जज़ाकल्लाह, सदा सलामत रहें। बहुत गहरी बात की आपने एंड मैनी बेस्ट विशेस फॉर यू। आए नाज़रीन, आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं मुझे कि जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं या पैसा ज़्यादा अहमियत का हामिल है? फ़िलहाल तो जो रिश्ते अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं उसी पर ही हमें चलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का बाइस बनते हैं। जज़ाकल्लाह, और जज़ाकल्लाह। उसी से ये सारी दुनिया चल रही है। यानी रिश्तों को आप अहमियत देती हैं। बिल्कुल। तो आप क्या कहती हैं? जी, मैं भी रिश्तों को ही देती हूँ। यानी पैसा आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है? पैसा आने जाने वाली चीज़ होती है, इससे रिश्ते तो नहीं बनते। वाह, नाज़रीन देखें, इस बच्ची ने कितनी अच्छी बात की है कि जो पैसा है वो तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन जो रिश्ते हैं जो सदा आपके साथ मौजूद रहते हैं वही ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। जी बिल्कुल। और आप क्या कहना चाहेंगी? मैं फ़िलहाल यही कहना चाहती हूँ कि पैसों को इतनी अहमियत ना दीजिए और सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली के ऊपर फोकस दीजिए, और जो बस आपके पास है ना उन्हीं के साथ ही बस खुश रहें। जज़ाकल्लाह। ते ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो हालात कर देते हैं ऐसे कि नहीं पूछ सकते, क्योंकि इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी है तो बंदा खाल का बंदा पूछना फ़ोन भी नहीं कर सकता। नहीं तो कितनी चीज़ें सस्तियां मिलन रही सन। नहीं, पहले ठीक थे हालात, तो ठीक थे ना, मतलब इतना तो नहीं कुछ हो रहा था। अभी तो दुनिया एक दूसरे के हत्थी पड़ी हुई है। हत्थी पै गई है? और की मैं तौबा मेरी, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ को सुने हत्थी पै गए। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई बहुत है, बड़ा मुश्किल से निज़ाम चलता है और रिश्तेदार एक अच्छा, दूसरे लो नाज़रीन, ਇਹ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ नेटवर्क पसंद है। आओ आगे चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उदास उदास लग रही हैं, लगता है कि कपड़े पसंद नहीं आए आपको। नहीं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, मैं सीधा सवाल पे आता हूँ। ये बताएं कि आज की जो इंसानी ज़िंदगी है इसमें अलमिया ये है कि लोगों के लिए सब कुछ ईमान पैसा, मंजिल पैसा, मुकाम पैसा, ख्वाहिश पैसा, हसरत पैसा, तो ये जो बेचारे रिश्ते हैं वो कुचले गए हैं। तो आप क्या समझती हैं, रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि पैसा ज़्यादा अहम है? ऑफ कोर्स हमारे लिए तो रिश्ते ज़्यादा हैं। पैसा क्या है? पैसा आने जाने वाली चीज़ है, आज है कल नहीं होगा, लेकिन जो रिश्ते हैं वो आपके सदाबहार रहने वाले हैं, आपके साथ रहने वाले हैं। आप अपनों के साथ खुश रहने के लिए हम लोग को रिश्तों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात की आपने। पढ़ी लिखी हैं आप? येस, आई एम ग्रेजुएटेड। दैट्स वंडरफुल। तो ये आपकी बहनें हैं? जी बिल्कुल, मैं इसकी सिस्टर हूँ। और मेरे ख्याल में मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास पैसे हैं, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास रिश्ते नहीं है और वो लोग डिप्रेस्ड हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता और वो टेंशन का इतना शिकार होते हैं कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। दौलत की उनके पास भरमार होती है, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास रिश्ते नहीं होते। सो अपने रिश्तों की कदर करें, उनको टाइम दें, उनको वक्त दें। माशाअल्लाह, कितनी अच्छी बात की। नादरीन, ऐसी हमारी इस्लामी बहनें होती हैं जो जुमेरात के जुमेरात अपने घर में मिलाद भी करवाती हैं और मीठे चावल भी खिलाती हैं और जाने वाले बच्चों को जाए नमाज और पंज सूरा भी देती हैं। आए आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। शॉपिंग कर लिए, कभी करनी है? अभी करनी है, अभी हम आए हैं। तभी आप एक्साइटेड लग रही हैं, लगता है आज बहुत ज़्यादा शॉपिंग करेंगी आप। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो आज की इंसानी ज़िंदगी है इसमें रिश्ते अहम हैं या पैसा अहम है? रिश्ते डेफिनेटली, रिश्ते ज़्यादा हैं डेफिनेटली।
आप रिश्तों को समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट हैं, हाँ बिल्कुल। तो पैसे के मतलब आप क्या कहती? दरअसल पैसा तो आने जाने वाली चीज़ होती है। रिश्ते से हमेशा से जो होते हैं कायम रखने चाहिए और वो हमेशा की सारी ज़िंदगी का आपका साथ होता है। अच्छा ये बात बताएं मुझे, आपके बैड सर्कमस्टांसेस में अगर आपको रेंट पे रहना पड़े या आपके हालात ज़्यादा ख़राब हों तो आप अपनी मियाँ के साथ बुरे हालात में भी रह लेंगी? बुरे हालात में भी गुजारा हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को अगर आप इमोशनल सपोर्ट देते हैं तो उसमें आप हर चीज़ ओवरकम कर सकते हैं। It means you can adjust in bad circumstances too. यस, फैंटास्टिक, ये तो आपका बड़ापन है। हाँ जी। तो आप क्या कहते हैं कि रिश्ते जो हैं उनको तोड़ना नहीं चाहिए? जो बहन भाई जायदाद की खातर, मकान की खातर लड़ पड़ते हैं तो वो रिश्ते तोड़ देते हैं। नहीं, बात ये है ना कि अगर तो वो रीज़नेबल हैं, एज लॉन्ग एज दे आर रीज़नेबल दैट्स फाइन, लेकिन आपको यू शुड गो एज फॉर एज यू कैन टू प्रोटेक्ट दैम। लेकिन अगर आपके साथ एक बंदा अनरीजनेबल हो रहा है और वो जो उनकी बातें हैं वो मेक सेंस नहीं कर रही, तो डेफिनेटली फिर यू हैव टू चूज़ द राइट पाथ। यू डोंट वांट टू सफ़र बिकॉज ऑफ देम, बट येस यू शुड ट्राई एज मच एज पॉसिबल। देयर इज अ लीगल वे आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू, उसको लीगली भी तो डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, लीगली पहले सबसे पहले खुद बात करें, ओपन कॉन्वर्सेशन करें। अगर उस तरह हो जाए तो सही है, अगर नहीं होता तो फिर लीगली भी चैनल है, लेकिन वो रीजनेबल ग्राउंड्स में होना चाहिए। आपको अपना हक तो नहीं जो है बैलेंस हो आपका। तो इसका मतलब है कि पैसे की आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, रिलेशंस आर मच इम्पोर्टेंट फॉर यू? नहीं, देखिए पैसा जो है वो भी अपनी जगह पे ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए, ठीक है उसकी, बट अगर उसका मौजना आप रिलेशन से शुरू कर दें तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, फैंटास्टिक। यानी आप ये समझते हैं कि रिश्ते ज़्यादा हम हैं, यस यस, मनी इज़ नथिंग, क्योंकि मैम ने अभी कहा है कि पैसा आना जाना है। पैसा आने जाने वाली चीज़ होती है ऑब्वियसली, रिश्ता एक चीज़ होती है जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, दुख दर्द के साथी और सुख के भी साथी है ना। माशाल्लाह, दुख दर्द के साथी हैं और आप एक दूसरे के साथी हैं। अल्लाह आपको सलामती रखे। इन्होंने शॉपिंग करनी है, बैंक से पैसे निकलवाए हैं और वो जल्दी में हैं, हम भी जल्दी में हैं और आगे चलते हैं और किसी के साथ बातचीत करते हैं। आए फिर जानू बाबा के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपके सामने। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामती दे। अच्छा ये बात मुझे बताएं कि पैसा ज़्यादा अहम है कि रिश्ते ज़्यादा अहम है? आजकल के दौर में तो पैसा अहम है। यानी आप समझते हैं कि पैसे सब कुछ है? जी। तो रिश्ते कहाँ गए फिर? रिश्ते कौन सा रिश्ता मुझे बताएं? लॉयल, सिंसियरिटी और सारा कुछ है, मुझे बताएं। बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, बिल्कुल दोस्त भी हैं, नहीं। रिश्तेदार हैं, खाला है, फूफी है, बिल्कुल भी चाचा है, नहीं। दादा है, नाना है। ये जब आपकी जेब में आप जॉबलेस हो जाएं, ठीक है, कुछ ना कमाएं, आपकी जेब में कोई पैसा ना हो, आपकी बीवी बच्चों को पता ना हो आपके पास पैसा, फिर मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझे बताइएगा कौन आपकी रिस्पेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि आपकी पॉकेट में पैसा हो, हाँ। जेब में रुपया हो, थबंटू हो, तो फिर सारे आपकी इज्जत हाँ, करेंगे। अगर आप कोई एक रिश्ता कहते हैं तो हो सकता है वो आपके माँ बाप का हो, बगैर पैसे के, अगर आप कहीं सोचें। लेकिन आप ये मेरी बात लिख लें, आप जॉबलेस हो जाएं, आप यहाँ से रिज़ाइन कर लें, अपनी पॉकेट्स खाली कर दें, कौन बीवी कौन बच्चा आपके पास आएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। यानी आप कहना चाहती हैं कि ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया। यस, बिल्कुल ये कहना चाहते हैं भाई आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ पे इन्होंने बात की ना पेरेंट्स की, कि वालिदैन जो हैं वो रह जाते हैं, तो वो भी आजकल अगर आज की बात करें तो वो भी लकीली है। ये तो मैंने कहा है, एग्जैक्टली कि कहा है। लोग होते हैं कि जिनको उनके पेरेंट्स जो हैं वो ही नहीं बनते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे भी हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜਨ ਡਿਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇ ਨਖੱਟੂਆ ਵੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਾ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬਿਲकुल है। ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਡ ਹਰਾਮਾ ਨਕੰਮੇ ਆ। मेरे ना एक फ्रेंड हैं, जी। ब्लाइंड स्कॉलर हैं, जी जी आरिफ मुगल उनका नाम है, ठीक है, जी। बड़े अच्छे हैं वो, ही इज स्कॉलर एंड विजुअल इम्पेयर्ड, ठीक है। जी जी उन्होंने एक शेर लिखा था, कहते हैं मतलब मैं जब छोटा था ना तो मैंने अपने माँ बाप को देख के एक शेर लिखा कि काम में पुतलई लस्सी रखी वेले देली छिड्डी वेख्या आई आरिफ मुगला ए की कर देने मापे। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ जावा। आप तो पंजाबी के लेक्चरर हैं, आप बताएं। मतलब ये है कि वो जब लस्सी वो बनती है तो वो छिड्डी वो मतलब जो खाम मवाद रह जाता है, ठीक है ना, जी जी तो वो कहता है कि जो काम करता हुआ बच्चा है ना उसके लिए तो लस्सी रखी माने, हाय मेरा लाल मैं तेनू लस्सी पे आवा। ਹਾਏ ਮਾਂ ਸਦਕੇ हाँ, ਜਾਵੇ, ਇਹ हाँ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ हाँ। ਵੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਆ ਵੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਡੋਂਗਾ ਦੇ। हाँ, तो जो वेला है उसके लिए मतलब रैंद खून रख दिया। तो हाय। माँ बाप का इंसाफ देखो कि देखिया डिठा ही यानी देखिया ही आरिफ मुगल ए माँ पे की पे कर देने,
ਹਾਏ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हाँ ਜਿਹੜਾ मतलब ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। कमाओ पुत्र में मतलब चीज़ तो पैसा ही आ गई ना। सही बात। हाँ जी। ये बताएं आप भी कुछ करती हैं कि नहीं करती? मैं तो ग्रेड 17 की लेक्चरर हूँ। माशाल्लाह। इन विच प्लेस? कहाँ किथे किधरे? ये गवर्नमेंट डिग्री, ये मेरा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है जो मेरे साथ मुझे माशाल्लाह help कर रहा है। माशाल्लाह। आपके इसमें ग्रामी क्या है? सादिया बट सादिया बट। मैं सुनिया बट लंगर ते बड़ा तेज हमला कर देंदे ने। मैं खा के आई हूँ। लंगर वारियर हुंदे ने। अभी खा के ही आ रही हैं? हाँ मैंने दही भल्ले खाए, आपने खाने हैं? नहीं अल्लाह आपको बड़ी सलामती दे परवरदिगार। आपके ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਫੁੰਡ ਕੇ ਆ ਜੀ ਨਾ ਡਬਲ ਪਲੇਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ। उसने अपने पेट में खाई है कि मेरे पेट में ਨਹੀਂ गई? ਪਲੇਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਖਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। देखता रहा था खाते हुए। ਕਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ मेरा दिल भर गया। ਤੁਹਾਡੀ ਚਮਚੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। नहीं नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜ ਕਢਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਫੁੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ। मैं सर देख रहा था कि बट खाते कैसे हैं, इनसे सीखना चाहिए ना। 2 साल तो मैंने वेख्या नहीं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਪਲੇਟ। अच्छा वैसे ना आप एक जी। काम करें, आप जिस तरह बोलते हैं ना, आप FM 103 में ना पंजाबी प्रोग्राम करें, बड़ा अच्छा करेंगे। मैं एक बात बताऊं आपको, अल्लाह आपको सलामती दे। एक सोने दी की गल करिए, एक सोने दी की गल करिए ते कई सोनियां कच्चियां घड़ियां ते ठुल गईयां। एक सोने दी की गल करिए, इत्थे कई सोनियां कच्चियां घड़ियां ते ठुल गईयां। तू एक जवानी नूं रोना है, इत्थे कई जवानियां रुल गईयां। तो मुझे आपने आजमाया था कि इसकी तशरीह करो। नहीं मैं तो तुहानू अपनी दास्तान हयात सुनाई। नहीं नहीं, जो जी, जी। तुमने कैसी वेले देली छिड्डी, तो आपने मुझे कहा इसकी तशरीह करो की क्या मैं तो बड़े प्यार नाल किया सी अच्छा। कि तुहाडे कोल 2 मिनट होर मिल जाणगे। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖੋ। वैसे मैं भी कंपेयर हूँ रेडियो की थी, अब नहीं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ऐसी भी कोई बात ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ? नहीं। ये ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ? देते थे अब। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ हाँ। ਇਹਨੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। उसमें नहीं करते ना ਲੋ ਫਿਰ आजकल। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਤੇ हाँ, किया मैंने। ਪੈਸੇ ਤੇ आ गई ਗੱਲ, नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। नहीं वो देखे ना, मैंने आना जाना तो होता है ना, तब मैं जॉब भी नहीं करती थी, तो अब फिर प्रोग्राम होता नहीं है। मैंने बहुत अच्छा किया प्रोग्राम। माशाल्लाह। सादिया भट्ट नाम है ना आपका? जी। अल्लाह ताला आपको सलामती दे। सादिया भट्ट जी ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, Thank you। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਹੈ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਆਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਾਨੂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।